लोगों को दोनों को बना के दिया था पोस्टर वगैरह? अपने विचार दीजिए प्रवीण पाचा जी। अम्बेडकर जयंती के लिए पोस्टर बनाए थे? मैं प्रवीण पाचा, अच्छा। प्रभारी दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 130वीं जयंती पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब के जो उद्देश्य थे, बाबा साहब के जो दिशा निर्देश थे, उन पे समाज और पूरा देश ध्यान दे। क्योंकि बाबा साहब को मैं देखता हूँ ज़्यादातर दलित समाज से ही जोड़ा जाता है। बाबा साहब दलित समाज से ही थे और लेकिन उन्होंने कार्य पूरे देश के लिए किया, समस्त समाज के लिए किया। उनकी विचार जो है राष्ट्रीय विचारधारा थी, देश के हित की विचारधारा थी और देश विकास की विचारधारा थी और मानवता की उन्होंने लड़ाई लड़ी। बाबा साहब को कहा जाता है कि जी दलितों के लीडर, किसी एक समाज, किसी एक वर्ग विशेष से जोड़ा जाता है। वो ठीक है, बाबा साहब एक वर्ग विशेष थे, हर आदमी किसी वर्ग विशेष से होता है, लेकिन उसकी सोच तो उनकी सोच तो मानवता की थी। उन्होंने कार्य तो मानवता की करे, क्योंकि एक ऐसे वर्ग को, एक ऐसे समाज को, एक ऐसे पिछड़े समाज को, ऐसे वर्ग को उन्होंने मुख्य धारा में स्थान दिलाया जो कि बहुत जटिल कार्य था। उन्होंने इंसान को इंसान की पहचान कराई। भारत देश में, भारत के इतिहास, संविधान से लेके भारत की मूलभूत सिद्धांतों तक अगर देखेंगे, उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। इतना बड़ा योगदान रहा कि उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं बाबा साहब की बारे में कहना चाहता भी हूँ, लेकिन कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि कितना कहूँगा। उन्होंने इतना कुछ किया कि हम बता भी नहीं पाएंगे। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, क्या हम बाबा साहब के दिए गए दिशा निर्देशों पर चल रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं? क्या बाबा साहब जैसा देश चाहते थे वैसा देश हम बना पाए? क्या सही मायनों में दलित, मजदूर, आर्थिक रूप से पिछड़े, किसान, ऐसे वर्ग विशेषों के लिए कुछ कार्य कर पाए? क्या आज भी हमारा देश आज़ाद होने के बाद में भी आज़ादी की सांस ले पाया? तो साथियों, जब ये सब कुछ हो ही नहीं पा रहा है, नई नई पार्टियां, नए नए लोग आके दलित समाज के ऊपर, पिछड़े समाज के ऊपर, किसानों के ऊपर, आर्थिक कमजोर पिछड़े लोगों के ऊपर आके राजनीति कर रहे हैं और करके अपना काम निकाल के चले जाते हैं। पार्टियां बनाते हैं, सरकार में लाते हैं, अपना काम निकालते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, देखो, हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। हमें जो है ना कुछ करना है। सबसे पहली बात तो हमें बाबा साहब के सपने को पूरा करना है। कुछ लोग इसे जातिगत चश्मा लगा के देखते हैं, सामाजिक चश्मा लगा देखते हैं। अरे भाई, इसे इंसानियत के चश्मे से तो देखो, इसे भाईचारे के चश्मे से देखो, इसे राष्ट्रीय स्तर के चश्मे से देखो। जब हमारी राष्ट्र, हम एक होंगे, हमारी विचारधारा एक होगी, हमारे अंदर भेदभाव नहीं होगा, तो हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा, हम मानवता के लिए भी काम कर पाएंगे। तो राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी ऐसे बहुत सारे पहलुओं पे काम कर रही है। राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी जो है जन जन के अधिकार के लिए काम कर रही है, मानव अधिकार के लिए काम कर रही है। महेश पारजा साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन समाज उनको मौका ही नहीं देता, ना उनकी बात को समझता है। समाज तो दूसरी तरफ भाग रहा है। भैया, हजारों सालों से हम चमक धमक के, पहली बात तो हमें चमक धमक मिली नहीं, मिल भी गई है तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं। आज हम पढ़ने लिखने के बावजूद भी जो है अनपढ़ जैसे हैं। उसका फल हम देख सकते हैं। देश के अंदर बहुत सारी पार्टियाँ स्थापित होती जा रही हैं, आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, स्थापित हो जाती हैं, लेकिन हमारा दर्जा तो वहीं का वहीं है। अगर हमें कुछ करना है तो मान्यवर महेश पारजा साहब का साथ देना पड़ेगा, राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी को पावर में लाना पड़ेगा। बाबा साहब के सही मायने में, बाबा साहब को जो लोग मानते हैं, बाबा साहब की विचारधारा पे चलना चाहते हैं, तो उन्हें एक अवसर मान्यवर महेश पारजा साहब को, राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी को देना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ साथियों मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। बस मेरी आपसे मांग है, मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के विचारधारा को समझें। ये आपका अपना मिशन है, किसी वर्ग विशेष की पार्टी नहीं, पूरे देश की पार्टी है, पूरे मानव समाज कल्याण के लिए बनाई हुई पार्टी है। आपके विचार हमारे अपने विचार होंगे। हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो वो है जो जनता चाहती है। जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है क्या फ्री का चंदन, घिस मेरे नंदन? जनता ये नहीं चाहती। जनता, मैंने अभी भी कहा था कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। हमारा नारा है जय जवान जय किसान का, हमारा नारा है सत्यमेव जयते का, हमारा नारा है श्रममेव जयते का। हम श्रममेव जयते को भूल गए, सत्यमेव जयते को भूल गए, हम बहुत सारी चीज़ें भूल गए। तो हमें ये सब चीज़ें याद रखनी है, हमें इन चीज़ों को भी लाना है, इन चीज़ों को भी लागू करना है। हमें जो है ना, जो चीज़ें सरकार हमें दे सकती है वो लेनी है।
आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय हमारे लिए कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, जो भी हमें देता है कुछ ना कुछ देता है, हम उसे सम्मान से लेते हैं। साथियों और देशवासियों, मेरा आपसे निवेदन है कि राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी को, बार बार मेरा जोर इसी पे है, राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी को माननीय रमेश पार्षद साहब को मौका दें। राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी आगामी चुनाव में, हर चुनाव में मैदान में होती है, आपकी अपनी पार्टी है, आप इसे अवसर ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।